बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो सच में आज जो इस महान सत्संग में हम लोग जितने भी आए हैं और इस सत्संग के द्वारा हम इस जीवन के लक्ष्य, जो इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य क्या है, हमें शास्त्र के अंदर हमें सुनने को मिलता है कि हर एक युग में महान पुरुष इस धराधाम में आए थे। जिसे भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण और घोर कलयुग में अनेकों महान पुरुष, यीशु प्रभु, गुरु नानक साहब, बुद्ध भगवान, महावीर स्वामी और आसाम में शंकर देव जी। तो भगवान के इस धराधाम में आविर्भाव होने का उद्देश्य क्या था? एकमात्र ये जो मनुष्य का जो महामानव है, इस मानव जीवन को हम संसार में आकर के सारी चीज को जान करके हम इस मानव जीवन को हम महामानव बनाए। हम किसी भी शास्त्र के अंदर हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हर एक शास्त्र के अंदर एकमात्र भक्त और भगवान का ही चर्चा है। तो आज हम संसार में आए हैं और आज हम संसार में आकर के हम भी भगवान को मानते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो संसार में भगवान को नहीं मानता। चाहे चोर हो, चाहे पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे डाकू हो, जो भी वो भगवान में विश्वास करता है, भगवान को मानता है। अगर एक चोरी व्यक्ति भी चोर करने के लिए जाएगा तो भी भगवान। सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य श्री जगत जननी माता जी की जय। सभी महान विभूतियों की जय। साचे गुरु दरबार की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। युगे युगे महान पुरुषों की जय। शुद्ध सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। बंदो गुरु पद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरे। महामोहतमा पुंज। जासु वचना रवि करनिकर। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं। तत्पदं दर्शितं हीनाथ। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य श्री जगत जननी माता जी की जय। इष्ट देव परमपिता परमात्मा श्री गुरु महाराज जी और उपस्थित पूजनीय भाई जी गण,
और उपस्थित आज के इस महान सत्संग में श्रद्धा भाव भक्ति लेकर के आए हुए आदरणीय भागवत वृंद, प्रेमी सज्जनों और माता पिता भाई बहनों, हम लोग काफी समय से भगवान के छत्र छाया में बैठ करके बहुत सुंदर सुंदर भजन कीर्तन नृत्य एवं गुरु भाई की द्वारा सत्संग विचार को श्रवण कर रहे थे। और आज इस महान सत्संग का उद्देश्य हम सभी को भली भांति ज्ञात है। जो एक में श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में जो महान सत्संग का आयोजन किया गया है, तो जो आज 4 मई है, क्योंकि वोट की वजह से जो 1 मई का प्रोग्राम 1 तारीख को नहीं हो पाया, और आज जो संडे का दिन 4 मई को हम लोग बहुत दूर दूर से आकर के ये जो बिलंगनी शाखा में हम लोग एकत्रित हुए हैं, और एकत्रित होकर के आज इस महान सत्संग की अविरल धारा में हम लोग गोता लगा रहे हैं। क्योंकि संत की सानिध्य में बैठ करके ये जो इतना गर्मी में हम अपने पसीना बहाते हुए जो ये जो गंगा शीतल जो सत्संग की अविरल धारा है, तो सच में कहा संत ऋषि मुनि हमें बार बार समझाते हैं कि पूर्व जन्म की पाप से हरे कथा ना सुहाए, और जैसे जोर के बेग से भूख विदा हो जाए। तो क्या समझाया? जिसके जीवन के अंदर पूर्व जन्म की पाप है, उसे कभी सत्संग, उसे कभी हरि चर्चा अच्छा नहीं लगता, और जैसे जोर के बेग से भूख विदा हो जाए। अगर किसी व्यक्ति को पूरा बुखार हुआ हो तो उसे खाना कभी अच्छा नहीं लगता, चाहे हम जितने भी मसाला डाल के जितने भी अच्छे अच्छे आइटम हम बना करके उसे दे दें, उसे खाने का कभी इच्छा नहीं होगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित होकर के जो ईश्वर की चर्चा, संत के सानिध्य में बैठ करके जो ज्ञान की चर्चा, जिसे हम सत्संग कहते हैं, उस सत्संग को हम अपने तन मन और वचन को स्थिर करके हम ध्यान से सुनेंगे, तो सच में हम अपने जीवन के अंदर हम अपने जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व जन्म की पाप से हरे कथा ना सुहाए। तो हम लोग कितना भाग्यशाली हैं जो संत के सानिध्य में बैठ करके हम एकमात्र अपने काम काज छोड़ करके ईश्वर की गुणानुवाद को हम सुनने के लिए यहाँ तक आए हैं, उस ज्ञान की चर्चा को सुनने के लिए यहाँ तक आए हैं। यहाँ कोई धन दौलत रिश्ते नाते की चर्चा नहीं हो रही है। हमने अभी भजन में सुना जो सत्ययुग में भगवान विष्णु जिस ज्ञान की वार्तालाप, जिस ज्ञान की चर्चा संत नारद मुनि के साथ किया था, उसे आज हम क्या कहते हैं? सत्यनारायण कथा। और त्रेता युग में जो भगवान राम और हनुमान के बीच जिस महान ज्ञान की चर्चा हुई, आज हम उसे एक हिस्टोरी, एक किताब में हम पढ़ते हैं, घर घर में सीरियल में हम देखते हैं, जिसे हम रामायण कहते हैं। और द्वापर युग में भगवान कृष्ण और कुरुक्षेत्र मैदान के अंदर जो अर्जुन के बीच 18 दिन जिस ज्ञान की चर्चा हुई, उसे आज हम गीता भागवत कहते हैं। और आज जो घोर कलिकाल में समय की संत ऋषि मुनि, समय की सदगुरु तत्वदर्शी महान पुरुष जो भक्त के बीच में जिस ज्ञान की वार्तालाप, जिस ज्ञान की चर्चा करते हैं, उसे आज हम सत्संग कहते हैं।
और आज हम इस सत्संग में बैठ करके एकमात्र उस ज्ञान, उस भक्ति की चर्चा हम सुनने के लिए यहाँ तक आए हैं। तो मैं बीच में एक छोटी सी भजन रखूंगी, कृपया सभी लोग साथ दीजिए। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य श्री जगत जननी माता जी की जय। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। शरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। शरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। शरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। शरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। सरयू का किनारा हो। सरयू का किनारा हो। निर्मल जलधारा हो। निर्मल जलधारा हो। बेतरस भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। बेतरस भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। शरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। शरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो। लक्ष्मण सा भाई हो। कौशल्या माई हो। कौशल्या माई हो। स्वामी हो तुम जैसा मेरा रघुराई